इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी मार्केट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज रीड ऑल डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों की अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात करें मार्केट कल कैसा रहेगा। कल सेंसेक्स का वीकली सीरीज की एक्सपायरी है और आज हमने देखा बाजार में काफी टाइट रेंज बाउंड पे ट्रेड किया और एक डिक्लाइनिंग फॉर्मेट पे हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग बाजार करते हुए नजर आया। बट लास्ट के क्लोजिंग ने निफ्टी में हमें मिल गया लगभग 30 पॉइंट के आसपास अप्रोक्सीमेटली एक जंप। बैंक निफ्टी में हमें मिल गया 70 से 80 पॉइंट के आसपास अप्रोक्सीमेट एक जंप। और सेंसेक्स में ये खुशखबरी नहीं मिला, यहां पे फ्लैट क्लोजिंग हो गया। मतलब बाजार भले 0.42% नेगेटिव है, बट ये जो लास्ट में जो चमत्कारी वाला क्लोजिंग एक्सपेक्ट करा था, जैसे कि हमने यहां देखा, यहां पे देखा, ये वाला नहीं हुआ। इसीलिए थोड़ा सा यहां पे मायूसी है। बट बाजार क्या है ना कि अभी भी एक डिक्लाइनिंग फॉर्मेट पे चल रहा है और प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, हायर लेवल से करेक्शन फेज पे है ना। ओवरऑल अगर आप देखोगे आज निफ्टी 24,000 के बाउंड्री तक आया, ऑलमोस्ट 24,025 तक का लो लगाने के बाद एक रिवर्सल जो आया हमने देखा। उसके बाद बाजार में लास्ट के 15 मिनट के बाद जो सरप्राइजिंग क्लोजिंग आया वो थोड़ा सा बेहतर हुआ और 24,078 पे बंद है। दो चॉइस है बाजार के पास, या फिर कल बाजार 24,200 और 24,300 को चेस करे ना। यहां पे एक रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग और अट्रैक्शन भी है और नेगेटिव साइड में 24,000 का लेवल अगर टूटा तो फिर 23,800 के आसपास हमें नेक्स्ट लेवल ऑफ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो ये है नेगेटिव साइड में जो हमारे पास सपोर्ट का स्टोरी है ना। जहां तक बैंक निफ्टी है, यहां पे देख सकते हैं कि आज बाजार 57,239 पे क्लोज हुआ बिकॉज ऑफ द लास्ट 70 पॉइंट्स का जो जंप था। बट हाँ, ये वाला आज का दिन का लो 57,001.75 आज का दिन का लो, मतलब ऑलमोस्ट टच करके वापस आया 97,000 के लेवल से। अब देखना यह है कि वापस रिवर्सल कंटिन्यू करेगा या गिरावट देगा। इसीलिए फ्लैट क्लोजिंग हुआ 0.04%। सेंसेक्स में ये खुशखबरी नहीं हुआ, 350 पॉइंट नेगेटिव, उसके बाद 3 पॉइंट नॉट 350 वाला ऑलमोस्ट देखा जाए तो उससे भी ज्यादा नेगेटिव गिरा था। और देखिए लो, देखिए दिन का 76,822 का लो लगाया, वहां से रिवर्सल लेके समहाउ 76,909 पे बंद है और 325 पॉइंट नेगेटिव में बंद है। यहां पे ऐसा वाला करिश्मा नहीं हुआ कि बाजार में ऐसा वाला क्लोजिंग हमें मिल जाता, बट चलो ठीक है, कोई बात नहीं। और ओवरऑल मार्केट एक डिक्लाइनिंग फॉर्मेट पे ना। मैं क्विकली एक चीज दिखाना चाहता हूं, निफ्टी का हो चाहे आपका सेंसेक्स का हो चाहे आपका बैंक निफ्टी का हो, हमने पिछली बार डिस्कस किया था कि ये मीन लेवल है। बाजार इसके नीचे ऑलरेडी ब्रेकडाउन करके नेगेटिव साइड में ही गिरावट दे रहा है। निफ्टी का देख सकते हैं आप, बैंक निफ्टी के चार्ट को देखिए, यहां पे भी मीन लेवल के नीचे गिरावट के बाद मार्केट उसी के लेवल पे चल रहा है। और सेंसेक्स में भी स्टोरी बिल्कुल सेम है, यहां पे भी मार्केट मीन लेवल के नीचे है। यानी कि तीनों इंडेक्स में बेस्ड ऑन दी आवरली चार्ट अगर बात करें, 3 इंडेक्स, राइट, ऑल द 3 इंडेक्स क्या है हमारा, बिलो द मीन चल रहा है, बिलो द मीन लेवल पे है। और इसका मतलब यह है कि मार्केट के पास दो चॉइस होता है, या फिर और गिरावट कंटिन्यू करे या बाजार मीन लेवल को रीगेन करे। अब देखना यह है कि किस साइड का मोमेंटम होगा। जहां तक ओवरऑल एफआईएस का बात करूं तो हमने देखा अगस्त महीने में एफआईएस ने 3,200 करोड़ से ज्यादा का बाइंग किया। चलो अच्छी बात है, बिकॉज हमने नॉन स्टॉप सेल ऑफ देखा था। कंपेयर टू दैट अगस्त महीने में थोड़ा वैल्यू बाइंग हमें देखने को मिला। और कल भी आप देखोगे ना, यहां पे आप डेली देखोगे ना, तो कल भी देखोगे तो लगभग 1691 करोड़ के आसपास का एफआईएस ने बाइंग किया, डीएस ने 2,580 करोड़ के आसपास ऑलमोस्ट हमें बाइंग देखने को मिला। तो एफआईएस तरफ से एक बाइंग हमें इस बार अगस्त सीरीज में देखने को मिला। सेक्टर वाइज बात करूं तो मेजॉरिटी सेक्टर्स नेगेटिव में है, सिवाय आपके कंज्यूमर ड्यूरेबल जो बिल्कुल फ्लैट है, और आईटी काउंटर जहां पे आज हमने सपोर्ट देखा। बाकी सारे में नेगेटिव ही नेगेटिव हमें ब्लड बाथ देखने को मिला है, बट उतना नहीं जितना एक्सपेक्ट किया था कि हाल थोड़ा कंट्रोल्ड लेवल पे बाजार गिर रहा है और स्टॉक स्पेसिफिक प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिला। टेलीग्राम का बात करें, आज हमारे मॉर्निंग पे प्रीमियम टेलीग्राम चैनल पे हम लोगों ने 232 पॉइंट एक तरफा ट्रेड था, उसके बाद हमने उसको प्रॉफिट लॉक करने के लिए हेज बनाए, राइट। तो पहला 1-1.5 घंटे में 232 पॉइंट मिल गया, गुड न्यूज। और उसके बाद हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल पे 272 पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पे कैप्चर किया। यहाँ पे भी जो सेटअप था, एक हेज स्कैल्पिंग इस्तेमाल किया। देखो बाजार रेंज बाउंड पे है ना, तो हमें कैपिटल प्रोटेक्शन भी करना पड़ेगा। एक तरफा ट्रेडिंग तो मिल गया मौका, सुबह सुबह जब पुट का ट्रेड दिया था तो एक तरफा था, उसके बाद रिवर्सल में कॉल का ट्रेड कैप्चर किया, फिर वापस नीचे गिरा तो पुट का ट्रेड फिर कैप्चर किया। तो ये स्विंग मोमेंट है, बाजार ऊपर नीचे कबड्डी करेगा। बट एंड ऑफ द डे रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से सिर्फ स्टॉप लॉस लगाने से तो काम नहीं बनेगा, आपको एक एडवांस लेवल पे हेज बना भी पड़ेगा ताकि थोड़ा बेटर आप पोजीशन पे आए। और इसीलिए हम लोग ये हेज स्कैल्पिंग करते हैं। जिनको देखना है मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको वीडियो हेज स्कैल्पिंग का ट्रेनिंग वीडियो मिल जाएगा। फिलहाल अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो वो जरूर कीजिएगा, यहाँ पे भी आपको सारे लिंक मिल जाएंगे। टेलीग्राम का ऑफिशियल लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा, क्लिक एंड ज्वाइन एंड ट्रेड्स आपको मिल जाता है। और व्हाट्सएप नंबर भी यहाँ पे, अपना पर्सनल ट्रेड का सवाल मत पूछना, अगर प्लान रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, और बाकी सारे सोशल मीडिया लिंक्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए मूव ऑन करते हैं
मार्केट के ऊपर निफ्टी से शुरू करते हैं। निफ्टी के लिए कल क्या होगा, क्या सेटअप रहेगा। हम लोग 24,078 पे बंद है और 24,000 के दहलीज पे है। यहां पे हमने ऑलरेडी देखा कि बाजार मीन लेवल के नीचे बंद है, बिलो द मीन, राइट, मीन के बिलो है। और कंडीशन ऐसा है कि नीचे का तरफ अगर ड्रॉप डाउन देता है तो आपको दिख रहा है सपोर्ट कहां पे है, राइट। तो आइडियली जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ना वो आपको दिखेगा कि 23,605 से लेके 23,780 के आसपास, राउंड फिगर करें तो 23,800 पकड़ लेते हैं। तो ये लेवल और ये लेवल पे हमें एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिल रहा है। और उसके पहले बात करें तो 24,000 के लेवल पे एक सपोर्ट है जो कि यहां पे है। तो ये 24,000 का सपोर्ट, उसके बाद ये 23,800 के आसपास सपोर्ट और ये 23,600 का सपोर्ट। ना डिपेंड करता है कि मार्केट क्या ये लेवल को, ये सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे गिरेगा या बाजार यहीं से रिवर्सल करके अपना मीन लेवल, और मीन लेवल का जो डेटा है वो दिख देता हूं 24,256, ये आपका मीन लेवल है। क्या बाजार 24,256 को रीगेन कर पाएगा या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। बट फिलहाल यहां पे बना था हमारा गोल्डन क्रॉस, जिसके बाद हमने एक अच्छा रैली देखा, सरप्राइजिंग वाला ठीक था। फिर यहां से एक नॉन स्टॉप सेल ऑफ नजर आया, डाउन ट्रेंडिंग पे रहा और अब यहां पे बन रहा है ऑलमोस्ट वेरी नैरो 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 50 और 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, एक क्रॉसओवर। ये ब्लैक वाला 50 है और ये पिंक वाला आपका 200 है। और देख सकते हैं ब्लैक वाला लाइन ऊपर से कट करके नीचे आने का कोशिश कर रहा है, अभी तक क्रॉस नहीं हुआ है, ऑलमोस्ट नैरो जोन पे है। अगर क्रॉस हो जाता है तो यहां पे डेथ क्रॉस बनेगा और डेथ क्रॉस का मतलब है सेल सिग्नल, बट ऑब्वियसली अभी बना नहीं है और उसके बाद कंफर्मेशन का इंतजार करेंगे। बट ओवरऑल 24,000 अगर टूटा तो समझो कि बाजार में नेगेटिव सेंटीमेंट और गहराता हुआ हमें नजर आ सकता है, प्रोवाइडेड कि 23,800 का सपोर्ट सस्टेन करे, वहां से रिवर्स करे तो ठीक, नहीं तो वो टूटा तो नीचे की तरफ 23,600। मैंने आपको सपोर्ट लेवल ऑलरेडी दे दिया है। तो फिलहाल मंथली सीरीज की एक्सपायरी पे हम लोग काम कर रहे हैं, बिकॉज 25 अगस्त आपका मंथली एक्सपायरी है निफ्टी का भी और बैंक निफ्टी का भी। निफ्टी का अगर पीसीआर देखेंगे तो हम लोग यहाँ पे 0.70 पे है, ऑलमोस्ट बाउंड्री पे है। तो यहाँ पे एक सेल सिग्नल आना चाहिए, बट अभी भी न्यूट्रल जोन के बाउंड्री पे है, प्रॉपर सेल सिग्नल आ नहीं रहा है। और ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप वाइज ही बात करें, यहाँ पे भी हमें कॉल साइड में क्या देखने को मिला, शॉर्ट बिल्ड, मतलब सेंटीमेंट बेरिश है कॉल साइड में। और पुट साइड में भी हमने क्या देखा, यहाँ पे लॉन्ग बिल्ड है, यानी कि यहाँ पे भी सेंटीमेंट थोड़ा बेरिश है, बट बेयर ट्रैप होने का एक रिस्क फैक्टर रहेगा। और अगर ये नीचे और गिरता है तो 0.60 से लेकर 0.50 तक भी जा सकता है, अगर मार्केट में सेल पोजीशन कंटिन्यू रखना चाहता है तो, यानी कि बेयर सेंटीमेंट अभी कंटिन्यू रहेगा तो इन दैट केस ये ड्रॉप डाउन हमें देखने को मिलेगा। तो ये है पीसीआर। चलिए मूव ऑन करते हैं, लेवल्स के ऊपर आपको फोकस कराते हैं। 24,100, जी हाँ, इसे मिड पॉइंट ले लेते हैं और मार्केट फिलहाल इसके नीचे है और 24,000 के आसपास मार्केट का मेन स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। अगर कल ये सपोर्ट टूटा तो 23,800 के आसपास हमें नेक्स्ट सपोर्ट देखने को मिलेगा, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इसके बाद 23,600, राइट, जो मैंने आपको मार्किंग करके ऑलरेडी दे दिया। रेजिस्टेंस का बात करें तो सबसे पहले 24,200 और 24,250 ना, इसके आसपास आपका मीन लेवल है, राइट। अभी 256 पे मीन लेवल दिखा है तो ये मीन लेवल के जोन के आसपास है। और उसके बाद 24,300 एंड सो ऑन, अगर मार्केट कंटिन्यू करता है ऊपर की तरफ तो ही, नहीं तो फिर ये रेजिस्टेंस मार्केट के लिए प्रॉब्लम बनेगा। व्यू मेरा शॉर्ट टर्म पे और इंट्राडे के हिसाब से, कल भी मैंने आपको बेयरिश लिख के दिया था, आज भी हमारा सेंटीमेंट बेयर ही रहेगा। और लॉन्ग टर्म के हिसाब से बात करें 24,500 के नीचे हम लोग चल रहे हैं, बट 24,000 के ऊपर अभी भी है और इसी कारण हम लोग न्यूट्रल पे फंसे हैं। बट अगर 24,000 का लेवल टूटा, वापस सुन लीजिए, अगर 24,000 का लेवल टूटा और नीचे की तरफ गिरने लगा तो हम लोग फिर सेल सिग्नल यानी कि बेयर सेंटीमेंट में चले जाएंगे। बट एज ऑफ नाउ इंट्राडे वाइज हम लोग बेरिश है और यहां पे एक बेयर ट्रैप का एक रिस्क मैं दे देता हूं, वार्निंग, क्या पता बाजार कल ट्रैप करा दे। कल एक्सपायरी है सेंसेक्स का, तो प्लीज बी कॉशन ऑन दैट पार्ट। और अगर आपको मॉर्निंग के फर्स्ट प्रेफरेंस वाले ट्रेड चाहिए, राइट, पूरा दिन अगर आपको नहीं बैठना, मॉर्निंग के 1-1.5 घंटे में काम करना है, बस उतना ही, तो फिर आप चाहे तो हमारे प्रीमियम टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोग मॉर्निंग पे 9 से लेके 11 तक मैक्स टू मैक्स ट्रेड करते हैं और मॉर्निंग पे ही सारे ट्रेड्स आपको मिल जाते हैं, उसको ट्रेलिंग करते रहते हैं, बस और कुछ नहीं। बैंक निफ्टी की बात करें, यहां पे भी सेटअप बिल्कुल सिमिलर है निफ्टी की तरह। यहां पे आपको दिखेगा 50 EMA और 200 EMA, इन दोनों का क्या है ना, मर्ज हो गया है, एकदम टच हो गया है, क्रॉसओवर नहीं बना, टच हुआ है। और यहां पे इस पॉइंट पे ना अगर ब्लैक लाइन नीचे की तरफ से गिर जाता और ये ऐसे चला जाता है तो यहां पे डेथ क्रॉस बनेगा, राइट, जिसका मतलब होगा सेल सिग्नल। अभी फिलहाल बना नहीं है, कंफर्मेशन भी आया नहीं है, बट प्लीज कीप दैट इन माइंड कि बन सकता है। और एक और चीज दिखा देता हूं, बैंक निफ्टी का अगर आप जूम आउट करेंगे तो आपको दिखेगा काफी टाइट
रेंज बाउंड पे बाजार था पिछले काफी दिनों से, और सबसे बड़ा जो बेसलाइन सपोर्ट था ना वो था 57,000 का सपोर्ट। मार्केट आज इसको ऑलमोस्ट 57,001.75 तक का लो लगाए, फिर वहां से रिवर्स किया, तो हम लोग इसके बाउंड्री पे फिलहाल है। अगर ये टूटा नीचे की तरफ गिरा तो 56,800 से लेके 56,500 के आसपास हमें नेक्स्ट सपोर्ट मिलेगा, और रिवर्स करता है और मीन लेवल को चेस करता है तो 57,391 दिस इज योर मीन ऑफ द मार्केट एज पर द आवरली चार्ट। ठीक है, बैंक निफ्टी का आवरली चार्ट में 57,391 हमारा मीन है। देखते कि बाजार मीन रिगेन करता है या रिवर्सल की जगह पे रिजेक्शन फेस करके नीचे गिरता है ना। फिलहाल टेक्निकल सेटअप वाइज आप देखोगे तो ये बेसलाइन के बाउंड्री पे है, किसी तरह अगर ये टूटा तो गिरावट के लिए और हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। अपसाइड में मैक्स टू मैक्स ये जोन के आसपास रेजिस्टेंस रहेगा। चलिए लेवल्स नोट करा देते हैं फटाफट, और उसके पहले आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बैंक निफ्टी का पीसीआर का बात करें यहाँ पे 0.70, मतलब यहाँ पे ऑलमोस्ट सेल सिग्नल के आसपास है, बट अभी भी न्यूट्रल जोन पे है, सेल सिग्नल के आसपास है। अगर ये 0.70 नीचे टूटा तो हमें 0.60 से लेके 0.50 देखने को मिलेगा। ओपन इंटरेस्ट बाइज हम लोग कॉल और पुट साइड में बिकॉज ऑफ द लास्ट क्लोजिंग हम लोग एक मिक्स सेटअप रख सकते हैं, बिकॉज आज 0.04% पे क्लोज हुआ, राइट। तो थोड़ा सा फ्लैट साइडवेज क्लोजिंग है और बाजार के लिए यूनि डायरेक्शन यहां पे नहीं बना, बट हाँ बैंक निफ्टी में वोलेटिलिटी अच्छा था तो मार्केट में मोमेंटम भी अच्छा हमने कैप्चर किया ना। मूव ऑन करते हैं, एक बार यहां पे लेवल्स नोट कर लेते हैं हम लोग। किसी तरह 57,200 के ऊपर बंद तो हो गए, तो हमारा मिड पॉइंट यहां पे होगा, जो इमीडिएट सपोर्ट होगा वो 57,000 पे होगा, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 56,800 पे अनदर लेवल ऑफ सपोर्ट, और 56,600 56,500 पे बैक टू बैक दो लेवल पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा। रेजिस्टेंस का बात करें 57,300 57,400, और आपको पता है क्या लिखा था मैंने 57,391 यहां पे आपका मीन लेवल है। ठीक है, उसके बाद 57,500 एंड 57,600 पे हमारा बैक टू बैक रेजिस्टेंस। जो बाजार का मेरा व्यू रहेगा वो नोट कर लेते हैं। फिलहाल व्यू के हिसाब से बात करें, शॉर्ट टर्म यानी कि इंट्राडे के हिसाब से क्या होगा बाजार, और लॉन्ग टर्म के हिसाब से क्या होगा। तो इंट्राडे के हिसाब से हम लोग बेरिश थे, अभी फिलहाल बेयर ही रहेंगे, बट हल्का सा मिक्स्ड व्यू के साथ चलेंगे, बिकॉज रिस्क नहीं लेना। लॉन्ग टर्म पे हम लोग 57,000 के ऊपर अभी भी है, तो अभी भी हम लोग बुल के जोन में है, बट डिक्लाइनिंग फॉर्मेट पे है, यानी कि करेक्टिव फॉर्मेट पे है। ठीक है, बुल के टेरिटरी पे है, बट गिरावट के मौसम पे चल रहे हैं। देखते हैं कि बाजार इसको होल्ड कर पाता है ये लेवल को या नहीं। फिलहाल आज तो टच एंड गो करके वो रिवर्स किया है, कल देखते क्या होता है ना। मूव ऑन करते के बाद सेंसेस के ऊपर फटाफट वीडियो देख रहे तो लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सेंसेस का पैटर्न बिल्कुल सिमिलर है, यहां पे भी आप देखोगे तो 50 EMA एंड 200 EMA, राइट। इन दोनों का कहना कि ऑलमोस्ट टच पॉइंट हो चुका है, क्रॉसओवर नहीं बना अभी तक, और अगर क्रॉस बनता है तो यहां पे भी हमें डेथ क्रॉस देखने को मिलेगा, राइट, डेथ क्रॉस मिलेगा, और इसका मतलब होगा सेल सिग्नल, बट अभी नहीं बना है, रुकिए अभी बना नहीं है और कंफर्मेशन भी नहीं आया है। बट कल क्या है, कल है सेंसेक्स का एक्सपायरी। जी हाँ, तो अनसर्टेनिटी तो बाजार में रहेगा, रेंज बाउंड कबड्डी भी करेगा, बट अगर सेलिंग प्रेशर काफी ज्यादा हुआ तो एक ट्रैप कराने के लिए नीचे की तरफ एक डाउनफॉल ब्रेकडाउन देख सकता है, और इसीलिए अगर ब्रेकडाउन होता है, राइट, तो सबसे पहले 56,500 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, उसके बाद 76,500 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, और फिर 76,300 टू 76,000 पे बैक टू बैक हमें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिलेगा, और इसके हिसाब से चलेंगे तो ये काफी नीचे होगा, 75,200 300 के जोन पे आ जाएगा। तो लेट्स नॉट कंसीडर दिस, लेट्स कंसीडर कि यहां पे हमारा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप बाय ये जोन पे सपोर्ट मिलेगा। रिवर्स अगर करता है तो हमारा मीन लेवल 77,599, राउंड फिगर करे तो 77,600 के आसपास हमारा आवरली चार्ट में मीन लेवल है, राइट। अगर बाजार आवरली चार्ट में इस मीन लेवल को रिगेन करना चाहता है तो एक रिवर्सल देना पड़ेगा, नहीं तो गिरावट का मौसम बरकरार है, और हम लोग आज 77,000 के नीचे ब्रेकडाउन हो चुके हैं। जी हां, बिल्कुल सही सुना, ये लेवल के नीचे हम लोग ब्रेकडाउन हो चुके हैं। तो जो हमारा लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव था वहां पे हम लोग थोड़े से अभी चेंज कर पाएंगे, बट अभी भी थोड़ा सा सेटअप के लिए थोड़ा कंफर्मेशन का वेट कर सकते हैं। एक बार सेंसेस का अगर पीसीआर दिखा दूं आपको क्विकली, 0.572 सेल सिग्नल है, और स्लाइटली ओवरसोल्ड है। जी हाँ, स्लाइटली ओवरसोल्ड है, ज्यादा नहीं, स्लाइटली ओवरसोल्ड, इसमें मैंने एच डॉट दिया। इसके हिसाब से ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप बाइस, कॉल साइड में सेल ऑफ देखने को मिला, यानी कि कॉल राइटिंग देखने को मिला, जहां पे शॉर्ट बिल्ड है और सेंटीमेंट बेयर है। यहां पे हमने लॉन्ग बिल्ड देखा, और यहां पे भी सेंटीमेंट बेयर है, दोनों तरफ बेयर सेंटीमेंट है, तो बेयर ट्रैप होने का एक रिस्क फैक्टर रहेगा, कीप दैट इन माइंड। लेट्स मूव ऑन टू दी मार्किंग करते हैं।
हम लोग 76,909 पे है और 77,000 का सपोर्ट हमारा टूट गया है, तो 76,900 को ही मिड पॉइंट लेते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कल अगर बाजार में थोड़ा रिवर्सल आता है तो 77,000 को रीगेन किया जाएगा, फिर 77,200 एंड 300 के जोन पे एक अट्रैक्शन होगा और 77,500 और 77,600 के जोन पे नेक्स्ट लेवल ऑफ अट्रैक्शन होगा अगर बाजार रेजिस्टेंस फेस करना चाहता है। सपोर्ट का बात करें 76,800 इमीडिएट सपोर्ट, 76,600, 76,500 ये जोन पे बैक टू बैक सपोर्ट, फिर 76,300 एंड 76,000 पे एक और लेवल ऑफ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। मेरा जो व्यू होगा बाजार के लिए शॉर्ट टर्म और इंट्राडे के हिसाब से अगर बात करूं और लॉन्ग टर्म हिसाब से बात करूंगा तो यहां पे हमारा सेंटीमेंट बेरिश है और कल थोड़े के लिए प्रिकॉशन लेंगे बिकॉज कल क्या है एक्सपायरी है, तो प्लीज बी कॉशन ऑन दैट पार्ट। लॉन्ग टर्म पे भी हम लोग न्यूट्रल जोन पे है, अगर 75,000 के नीचे टूटे तो हम लोग बेयर जाएंगे और 78,000 के अगर ऊपर गए तो हम लोग बुल जाएंगे। तो फिलहाल इसके बीच में जब तक है तब तक न्यूट्रल होगा लॉन्ग टर्म पे, बट फॉर्मेट कैसा है, डिक्लाइनिंग फॉर्मेट पे चल रहा है, यानी कि गिरावट के मौसम पे चल रहा है। डिक्लाइनिंग फॉर्मेट दिख रहा है आपको, यहां से गिरावट आ रहा है तो डिक्लाइनिंग फॉर्मेट पे है, बट सेंटीमेंट बेयर इंट्राडे के हिसाब से हमें मिल रहा है। तो ये है ओवरऑल मार्केट का सेटअप। वीडियो देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड थैंक यू सो मच। विश यू गाइस ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो।